एक ही मंडप में दो बहनें सुशीला सौम्या की शादी हो रही है। सुशीला की आंखों में नई जिंदगी के सपने हैं, जबकि सौम्या अपने गोरे रंग रूप के घमंड में डूबी हुई है। सुशीला का रंग भले ही काला था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वो घरेलू कामों में निपुण और प्यार करने वाली थी। दूसरी तरफ सौम्या, जिसने अपनी सुंदरता और गोरे रंग का घमंड पाला हुआ था, उसे दूसरों पर रौब डालने में ही मजा आता था। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई और यहीं से उनकी जिंदगी की असली कहानी शुरू हुई, जहां सास सुमित्रा दोनों का स्वागत करवाती है। आओ मेरे घर की लक्ष्मियों, तुम दोनों का स्वागत है। आज से तुम दोनों बहनें मेरे बेटों की दुल्हन और इस घर की बहू हो। इस घर का भार अब तुम दोनों को ही संभालना है। सुशीला अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। वहीं गोरी बहन तमाम बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है। सौम्या का पति उसे सुहाग रात में महंगा तोहफा देता है। अगले दिन सौम्या अपने हीरे की अंगूठी दिखाकर काली बहन को जलाती है। देखो सुशीला, मेरे पति ने मुझे शादी के पहले ही दिन ये हीरे की अंगूठी गिफ्ट में दिया है। देखो ये हीरे की अंगूठी मेरे गोरे हाथों में जच रही है ना। वैसे जीजा जी ने तुम्हें भी कुछ दिया होगा, दिखाओ ना। सौम्या, तोहफे से पति का प्यार नहीं मापा जाता। मेरे पति ने मुझे अपना साथ दिया है और मुझ जैसी काली लड़की के लिए वही सबसे बड़ी खुशी है। सौम्या इस बात को हंसी में टाल देती है, जबकि सीधे दिल वाली सुशीला अपने ससुराल में घर की जिम्मेदारियां निभाने में जुट जाती है। समय बीतता है, सुशीला घर के हर काम में निपुण होती जा रही है, लेकिन अजय धीरे धीरे उसके काले रंग के चलते उससे खिंचा खिंचा सा रहने लगता है। दूसरी ओर विनीत अपनी गोरी पत्नी सौम्या पर सारा वक्त प्यार लुटाता, हर वक्त घुमाने, शॉपिंग और पिक्चर दिखाने ले जाता, लेकिन अजय को सुशीला का सांवला रंग चुभने लगा था। विनीत सौम्या को महंगे महंगे गिफ्ट लाकर देता है, जिसे दिखा दिखाकर गोरी बहन अपनी काली बहन का मन दुखाती थी। एक दिन अजय घर आता है और सुशीला से बात तक नहीं करता, तो सुशीला अपने दिल में छुपा दर्द बयान करती है। अजय जी, आप मुझसे क्यों दूर होते जा रहे हो? पहले की तरह बात भी नहीं करते, मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। तो क्या करूं? सारा दिन तुमसे फेविकॉल की तरह चिपका थोड़ी ना रहूंगा। और भी काम है मुझे, और सच कहूं तो मुझे तुम्हारे काले रंग से चिढ़ मचने लगी है। ये सुनकर सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपमान का यह घूंट भी पी जाती है। करवा चौथ का त्योहार नजदीक आ रहा था। दोनों बहनों के मन में अपने अपने पतियों से गिफ्ट पाने की इच्छा है। यह उनकी शादी के बाद का पहला करवा चौथ है। सौम्या के पति विनीत उसे करवा चौथ के लिए एक चीज की शॉपिंग उसके साथ जाकर करवा रहा है, जबकि सुशीला का पति अजय उसके पहले पहले करवा चौथ के लिए एक बिंदी का पत्ता भी उसे लाकर नहीं देता। सुशीला के मन में इस बात का बहुत बड़ा दुख है। सौम्या विनीत के साथ महंगी साड़ियों और गहनों की खरीदारी कर रही है। वो अपने महंगे डायमंड सेट को लेकर बहुत खुश है। दूसरी ओर सुशीला अकेली बैठी है, ये सोचकर कि क्या उसे अपने पति से कुछ मिलेगा। देखो सुशीला, मेरा करवा चौथ कितना खास होगा। विनीत ने मुझे लाखों का डायमंड सेट गिफ्ट किया है। तुम्हारा क्या? तुम्हें क्या मिला? नहीं सौम्या, मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मैंने ये व्रत अपने पति के लिए दिल से रखा है। शायद यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। करवा चौथ का दिन आ चुका था। सौम्या को अपने पति से लाखों का डायमंड सेट मिल चुका था और वो अपने गिफ्ट को दिखावा करते हुए खुद पर इतरा रही। वहीं सुशीला को अजय से कुछ भी नहीं मिला। उसका दिल तब और टूट गया जब उसके लिए गिफ्ट में एक सौतन लेकर आया। सुशीला अजय के सामने गिड़गिड़ाती है, रोती है, लेकिन अजय उसे अपनी गोरी खूबसूरत दूसरी बीवी के सामने पूरी तरह नजरअंदाज करता है और सौम्या अपने गिफ्ट की तारीफ करते हुए सुशीला का मजाक उड़ाती है। देखो सुशीला, मेरे पति ने मुझे कितना कीमती गिफ्ट दिया है और तुम्हारे पति ने तुम्हें सौतन। ये तो और भी मजेदार है। अजय, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? क्या मेरा प्यार सिर्फ मेरे रंग से कम हो जाता है? तुम मुझे सौतन लाकर दे रहे हो, जबकि मैंने तुम्हारे लिए पूरी श्रद्धा से ये व्रत रखा है। सौतन के आने के बाद सुशीला का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। दूसरी ओर सौम्या अपनी महंगी डिमांड से अपने पति विनीत को तंग कर रही है। विनीत धीरे धीरे कंगाल होने लगता है। वो सौम्या की बेतहाशा मांगों से परेशान हो चुका है। सौतन के आने के बाद सुशीला का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। उसका घर उजड़ता हुआ दिख रहा था। दूसरी ओर सौम्या की लालच ने विनीत को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया था। उसकी बेतहाशा डिमांड्स ने विनीत को कंगाल कर दिया। अब विनीत को अपनी पत्नी की असलियत समझ में आने लगी थी। सौम्या, तुम्हारी इन महंगी मांगों ने मुझे कंगाल कर दिया है। तुम्हें सिर्फ गिफ्ट चाहिए, लेकिन तुम मेरे हालातों को समझने की कोशिश नहीं करती। क्या? मैंने तो बस वो मांगा जो मुझे चाहिए था। इसमें गलत क्या है? हर पत्नी को तोहफे मिलते हैं, मैं भी चाहती हूँ। तुमने कभी सोचा भी नहीं कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। सिर्फ गिफ्ट और महंगे शौक ही तुम्हारी जिंदगी है, लेकिन एक पति की असली जिम्मेदारी तो अपनी पत्नी को प्यार और सम्मान देना होता है, ना कि बस चीजें खरीद कर देना। तुम्हारी बहन सुशीला को देखो, वो कितनी सादगी से अपना जीवन जी रही है और उसके दिल में कोई लालच नहीं है। सुशीला से मेरी तुलना मत करो।
मैं उससे अलग हूँ, मुझे महंगी चीजें चाहिए और यही मेरा हक है। विनीत थक कर चुप हो जाता है, लेकिन उसके दिल में ये बात गहरी हो जाती है कि सुशीला जैसी भले स्वभाव की बहू ही असली खुशियां दे सकती है। वहीं सौम्या को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, पर वो उसे स्वीकार करने से इनकार करती है। उधर सुशीला की सौतन अपने मकसद में सफल हो जाती है और अजय के सारे पैसे लूटकर भाग जाती है। अजय को अब अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने एक भले और सच्चे दिल वाली पत्नी को नजरअंदाज किया। वो दुखी और शर्मिंदा होकर घर लौटता है और सुशीला से माफी मांगने की कोशिश करता है। सुशीला, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया, तुम्हारे प्यार और समर्पण को नकारा। आज वही औरत जिसे मैंने तुमसे ज्यादा चाहा सब कुछ लेकर भाग गई। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अब भी अपने पति के प्रति सम्मान रखती है। वो अपने टूटे दिल को संभालते हुए अजय को माफ कर देती है। अजय, मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की। मैं हमेशा चाहती थी कि आप मुझे समझें, लेकिन मैं जानती हूँ कि अब जो हुआ वो बीत चुका है। मैं आपको माफ कर देती हूँ क्योंकि मेरा प्यार आपके लिए सच्चा है। इस बीच सौम्या और विनीत के बीच का रिश्ता और बिगड़ता चला जाता है। सौम्या के महंगे शौक और डिमांड्स विनीत को आर्थिक रूप से बर्बाद कर देते हैं। एक दिन विनीत तंग आकर सौम्या से कहता है कि अब वो उसकी डिमांड्स पूरी नहीं कर सकता और उनकी शादी अब मुश्किलों में पड़ चुकी है। सौम्या, तुम्हारी इन बेहिसाब डिमांड्स ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। अब मैं और नहीं सह सकता। तुम्हारी लालच ने हमारे रिश्ते को बर्बाद कर दिया है। तुम मुझसे ये कैसे कह सकते हो? मैंने तुमसे बस वही मांगा जो मुझे चाहिए था और तुम्हारी बीवी होने के नाते मैं तोहफे की हकदार हूँ। तुम्हें सिर्फ महंगे तोहफे चाहिए, लेकिन प्यार, सम्मान और समझदारी की तुम्हें कोई कदर नहीं है। हमारी शादी अब सिर्फ एक दिखावा बन गई है। मुझे अब समझ में आया कि सच्ची पत्नी वो होती है जो सादगी से रिश्ते निभाती है, न कि तोहफों के लालच में बसी रहती है। यह सुनकर सौम्या को अपनी गलती का थोड़ा एहसास होता है, लेकिन वो इसे मानने से इनकार करती है। सौम्या और विनीत के रिश्ते में दरार बढ़ती जाती है। बात तलाक तक पहुंच जाती है और सौम्या को अब समझ में आने लगता है कि उसकी लालच ने उसका रिश्ता बर्बाद कर दिया। लेकिन सुशीला अपनी बहन और देवर दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश करती है और सौम्या को अपने घमंड और लालच के कारण अपने रिश्ते को बर्बाद करने से रोकती है। सौम्या, मैं समझती हूँ कि हम सबकी ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन रिश्ते तो प्यार, समझ और त्याग से बनते हैं। विनीत भैया ने तुम्हें बहुत कुछ दिया, लेकिन शायद तुमने उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। अब भी वक्त है, तुम अपने रिश्ते को बचा सकती हो। सुशीला, मैंने हमेशा तुम्हें कम आंका, तुम्हारे स्वभाव को नजरअंदाज किया, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि सच्चा प्यार और समर्पण क्या होता है। सुशीला सौम्या को गले लगाती है और सौम्या अपनी गलती मानकर विनीत से माफी मांगती है। विनीत उसे माफ कर देता है और दोनों का रिश्ता फिर से बन जाता है। अजय भी सुशीला के साथ अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करने का वादा करता है। दोनों बहनों ने अब समझ लिया था कि सच्चे रिश्ते प्यार, समर्पण और त्याग से बनते हैं, ना कि महंगे तोहफों से। करवा चौथ के इस त्योहार ने उन्हें ये सिखा दिया कि रिश्ते निभाने के लिए दिखावा नहीं, बल्कि दिल से किए गए काम मायने रखते हैं। कहानी का अंत होता है जहां दोनों बहनें और उनके पति एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। जहां अब छोटी बहन को भी समझ आ गया था लालच और लोभ से सदा नुकसान ही मिलता है। जहां अब दोनों बहनें सब कुछ भुलाकर अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत करती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट में बताना ना भूलें।